अभी कभी भी जब भी हमको डिज़ाइन करना होता है, जैसे आपको नॉर्मली मैं बोलूँ एक स्टूडेंट की डिटेल लिखो, स्टूडेंट की डिटेल या सबकी आपकी डिटेल लिखो, तो टैब की दबाते जाओ, ऐसे लिखते जाओ और ऐसे करके हमने लिख दिए। फिर एंटर की प्रेस करेंगे, देखो शुरुआत में आ गए। अब आप क्या लिखोगे, 1 2 10 स्टूडेंट के नंबर लिखना है या 10 स्टूडेंट का डाटा लिखना है, तो आप क्या करोगे, 10 तक लिखोगे। 10 तक ना लिख के क्या करोगे, आप इस कंप्लीट को ऐसे सेलेक्ट करो दो को, और क्या करो, देखो डाउन में देखो डॉट आ गया। इस डॉट को पकड़ेंगे, कौन से साइन से, प्लस वाला साइन, ना कि डॉक्टर साइन से, प्लस वाले साइन से पकड़े, और यहाँ देखो आप जहाँ तक भी लाना चाहते सीरीज आ जाएगी। इसको बोल देते हैं फिल। क्या बोल देते इसे, फिल। एक और रहता है कंप्लीट वाला, ये ऑटो फिल है, कंप्लीट वाला रहता। जैसे हम यहाँ लिख देते हैं, कोई नाम लिख देते हैं, जैसे हमने लिख दिए कृष्णा, है ना, यहाँ लिख दिए विजय, एक लिख दिए अजय, फिर लिख दिए अपन ने देखो हमने यहाँ पे मोहित पहले लिख चुके हैं, लिखे कहीं, और जैसे हमने एमओ लिखे क्या बोल रहा है वो, क्या आप मोहित लिखना चाहते, या फिर हम नहीं लिखना चाहते तो हमने लिख दिया मोहन, तो उनने कोई दिक्कत नहीं करा। पर यदि हम फिर से देखो एम लिखते हैं और एम ए लिखते हैं, देखो मनीष ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो क्या बोल रहा है वो, क्या आप मनीष लिखना चाहते हैं, तो और कुछ लिखना चाहते तो लिखते रहो, और अगर आप वही लिखना चाहते हैं जो ऊपर लिखा है तो एंटर की प्रेस कर दो। ठीक है, जैसे आप जैसे यहाँ कृष्णा लिखना चाहते हैं तो के लिख दो और एंटर की प्रेस कर दो। देखो आपका समय बच रहा है कि नहीं, बच रहा है ना। तो कोई नाम डबल भी हो सकते हैं पर उनका एड्रेस सेम नहीं रहेगा। तो जैसे आप छिंदवाड़ा लाना चाहते हैं या भोपाल लाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे जैसे हमने ये कर दिए जबलपुर। अब यहाँ सी फिर से लिखेंगे तो क्या आ जा रहा है, बी लिखेंगे तो, और अगर जे लिखे तो, ठीक है। और एक और तरीका बताता हूँ, जैसे ये है कैसे है अल्टरनेट में, छिंदवाड़ा भोपाल जबलपुर, तो हम चाहते हैं नेक्स्ट टाइम फिर रिपीट हो तो कैसे क्रम में हो, इसी क्रम में। तो देखो मोटा डॉट आ रहा है, आ रहा है ना, इस डॉट को प्लस साइन से पकड़ेंगे, ये वाले प्लस साइन से नहीं ना, ये वाले से, कौन सा वाला, सॉलिड वाला ब्लैक कलर का, इसको पकड़ेंगे और खींचेंगे। देखो वैसे ही रिपीट हुए होंगे जैसे पहले है, हो गए। इसको ऑटोफिल बोलते हैं, जो ऑटोमेटिक आ रहा है, जैसे मान लो सी लिखे और ऑटोमेटिक आ रहा है, इसको ऑटो कंप्लीट बोलते हैं। क्या बोल देते थे, ऑटो कंप्लीट। ऑटो कंप्लीट क्यों, क्योंकि ऊपर जिस भी जगह हमने कोई चीज़ लिखे उसको नीचे लिखेंगे तो ऑटोमेटिक वो फुल कर देगा उसे, ठीक है, कंप्लीट कर देगा। अब ऐसे यहाँ पे कोर्स लिख देते हैं अपन, देखो ये तो ऑटो करेक्ट वाला ऑप्शन है। अब इनको भी ऐसे रिपीट करना, तीनों को सिलेक्ट कर लो और क्या कर लो, ठीक है। तो ये हो जाता आपका। आप बताओ यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है, ए वाले को इतनी जगह की जरूरत नहीं है क्या, इसको जरूरत पड़ सकती है। मान लो अपन ने लिख दिए, अब बताओ कुमार कहाँ गया। ऐसे छिंदवाड़ा एड्रेस में बहुत सारा हो सकता है, वार्ड नंबर है या जो भी है, कॉलोनी, दुनिया भर की चीज़ें हो सकती है। तो इतने में आ जाएगा क्या, नहीं आएगा। हम देखे थे एम एस वर्ड में, देखो मैंने एम एस वर्ड में एक चीज़ बताया था आपको, जब भी हम एम एस वर्ड में काम करते हैं तो कौन से टैब में जाते हैं सबसे पहले, और क्या सेट करते हैं, मार्जिन, ओरिएंटेशन और साइज, ये तीन चीज़ें। तो क्या एक्सेल में अलग होगा क्या, नहीं, यहाँ भी तो प्रिंट होगा, तो हम कहाँ जाएंगे फिर से, और यहाँ भी देखो दिया होगा मार्जिन कितनी छोड़ना है, नॉर्मल, ओरिएंटेशन क्या रखना, पोर्ट्रेट, और पेज कौन सा लेना है। जैसे ही आप A4 लोगे देखो एक बाउंड्री खींच गई है, छोटा करके देख लो। और ये छोटा बड़ा कैसे होता है, कंट्रोल के साथ स्क्रॉल घुमाओ पीछे हो जाता है, आगे घुमाओ तो बड़ा हो जाता है। देखो ये आ गया, मतलब आपका प्रिंट कहाँ तक आएगा, यहाँ तक, और नीचे बॉटम में कहाँ तक आएगा, देखो बॉटम में भी दिख रहा सबको, ये देखो यहाँ ध्यान से छोटा करके देख लो अगर नहीं दिखता। देखो इतना भाग है एक पेज का, बाकी बहुत सारे है, क्योंकि आपको पता सेल बहुत सारे हैं तो पेज भी बहुत सारे होंगे, पर प्रिंट कितना आएगा, इतना भाग, ये जो दिख रहा ना आपको, ये देखो ये इतना भाग प्रिंट आएगा, सॉरी यहाँ तक आएगा, ऊपर वाला पेज तक, ये देखो इतना ही भाग आएगा। इधर का आएगा क्या, कट जाएगा। अगर प्रिंट निकालना है और अगर एक आध कॉलम बाहर चला गया तो वो दूसरे पेज में आएगा, एक पेज में नहीं आएगा। पर ये फॉन्ट बहुत छोटे नहीं दिख रहे आपको, तो कंप्लीट सेलेक्ट कैसे करेंगे बताओ जरा। या तो आप ऐसे सेलेक्ट कर लो, या आप जो कॉलम दिख रहा है देखो, कॉलम में डाउन एरो आ रही, इसको पकड़ो और यहाँ तक ऐसे सेलेक्ट कर लो, या फिर रो से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। पर रो से सेलेक्ट करने में देखो इधर की रो भी सेलेक्ट हो रही, तो हमको क्या करना है, कॉलम डाउन एरो को पकड़ो और सेलेक्ट कर लो। अब फॉन्ट कैसे बड़े करते सबको पता होगा, पता है,
ये देखो बड़ा कर लिए, लगभग 16 के आसपास रखा करो फॉन्ट, ठीक है, मतलब अच्छा दिखता है। और हेडिंग को चाहे बढ़ा दो, ठीक है, जैसे हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते और हेडिंग अकेले को क्या कर लेते थोड़ा सा बड़ा। और ये ऊपर देखो, आप ऊपर भी आपको हेडिंग लिखना है कि नहीं लिखना? आपको बोला क्या गया था? स्टूडेंट डिटेल्स। अब ये स्टूडेंट डिटेल है तो आपको एक सेल में है कि 2 सेल में है ये? तो पर जी दूसरे को भी कब्जा कर ली उनने, तो ये दिक्कत है ना। मान लो दूसरे सेल में कुछ और लिख देते हैं, या फिर देखते यहाँ देखो एड्रेस अपन ने लिखे और दूसरे में भी लिख दिए तो एड्रेस का क्या हो गया आपका, छिप गया। तो हम इसको एडजस्ट करेंगे, जैसे सीरियल नंबर इतना लगेगा क्या, नहीं, कैसे करें कम ज़्यादा। ए और बी के बीच में एक बाउंड्री दिख रही, बाउंड्री में कर्सर लाए, देखो क्या हो रहा है, कर्सर लाए तो क्या आ जा रहा है, दोनों तरफ वाली एरो आ जा रही, लेफ्ट और राइट वाली। इसको पकड़ के लेफ्ट और राइट में करेंगे, देखो बिट कम ज़्यादा हो रही है। ऐसे बी और सी के बीच में भी है, ये देखो, इसको भी पकड़े और थोड़ा सा बढ़ा दो। नाम ज़्यादा हो सकता सरनेम भी हो तो भी ज़्यादा नाम लग सकता है ना। एड्रेस कभी कभी 2 लाइन में भी आएगा, उसकी दिक्कत नहीं है, अभी हम जो है एडजस्ट करना सीख रहा है। और ऐसे कोर्स है, ठीक है। अब देखो फिक्स हो गया, मतलब बाउंड्री तक पहुंच गया कि नहीं। अभी जो हेडिंग है, हेडिंग को अपने को कंप्लीट में लेके आना है। हेडिंग को अभी थोड़ा बड़ा कर लो, इसका कलर क्या कर दो, रेड, बोल्ड करना, फॉन्ट बढ़ाना घटाना, फॉन्ट फैमिली चेंज करना, ये सारी चीज़ पुरानी ही है, अलग से कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ये देखो बॉर्डर लाना है, सब चीज़ें। अब इसको अपन करेंगे मान लो सेंटर, तो देखो सेंटर करे तो वो ही हो रहा है। कहाँ लिखा, वो एक ही सेल में लिखा कि इन सब में लिखा, एक ही सेल में लिखा। तो जब भी हम एक सेल को देखो, एक से अधिक सेल को आपस में जोड़ना चाहते हैं तो क्या करेंगे, मर्ज, क्या कर देते हैं, और मर्ज के साथ में सेंटर भी हो जाएगा। देखो ऑप्शन दिया होम टैब में, क्या, मर्ज एंड, जैसे मर्ज एंड सेंटर करे तो क्या हो गया, स्टूडेंट बीच में आ गया, ठीक है। अब वो एक ही सेल बन गया, देखो सेलेक्ट कर रहा है तो एक ही सेल है, पहले कितने थे, 1 2 3 4, अभी कितना बन गया, 1। ऐसे ही इसको हेडिंग को अपन थोड़ा सा क्या करना चाहते हैं, बोल्ड, और इसको करना चाहते हैं क्या, सेंटर, ये कर दिए। ऐसे ही इसका फिल कलर चेंज करना चाहते हैं, देखो फिल कलर चेंज कर दो, ठीक है। इसके अलावा इनके जो भी हमने डिटेल टाइप करे हैं उसमें अपन बॉर्डर लाना चाहते हैं तो क्या लाएंगे। अभी आप सोचोगे बॉर्डर क्यों लाना है, बॉर्डर तो दिख रही है। हम प्रिंट निकालने के लिए कहाँ जाते हैं, फाइल में, और प्रिंट निकालेंगे। देखो जरा यहाँ पे आपको बॉर्डर दिख रही क्या, ये जो बॉर्डर दिख रही है इसको बोल देते हैं ग्रिड लाइन, क्या बोल देते इसे, तो ग्रिड लाइन प्रिंट नहीं होती कभी भी, ग्रिड लाइन तो एक नमूना है। तो हम इन सब में क्या लाना चाहते हैं, बॉर्डर। तो कहाँ जाएंगे, बॉर्डर ऑप्शन दिया है, यहीं पे देखो ऑल बॉर्डर लिखी होगी, और ऐसे क्लिक करो, देखो बॉर्डर आ गई। अभी हमको यहाँ भी दिखेगी और प्रिंट में भी दिखेगी, देखो जरा, अब दिख रहा है टेबल टाइप, ठीक है। इन सबको सेंटर करना तो क्या करोगे आप, सबको सेलेक्ट करो और क्या कर दोगे, ठीक है, सेंटर करना है, लेफ्ट करना है, राइट करना है। जस्टिफाई नहीं होता यहाँ, क्योंकि पैराग्राफ पे काम जहाँ होगा वहीं पे जस्टिफाई होता है, ठीक है। और ऊपर नीचे वाले अलाइनमेंट भी दिख रहा है। अब मुझे बताओ, ए बी सी डी को हमने अपनी इच्छा अनुसार चौड़ाई में बदल दिए कि भाई कम ज़्यादा करना, करे हैं, देखो ये देखो ये। अगर मान लो हम जो रो है, हो सकता है कोई फॉन्ट ज़्यादा बड़ा हो, जैसे उदाहरण के लिए बड़ा है तो ऑटोमेटिक खिसकते जा रहा है, रो की हाइट कम ज़्यादा हो रही कि नहीं, बताओ, हो रही है। ऐसे ही हम अपनी इच्छा अनुसार कम ज़्यादा करना चाहते हैं। देखो दोनों के बीच में क्या लाया अपन ने, पॉइंटर, और देखो अब एरो कैसी आ रही है, ऊपर और नीचे आ रही, तो उसको पकड़ के हम क्या करेंगे, ये देखो यहाँ लाना माउस पॉइंटर और इसको पकड़ के ऐसे खींच देना, ठीक है। इसकी ज़रूरत तो पड़ती नहीं पर कभी कभी पड़ जाती है। अब बताओ, इतना बड़ा सेल है, यहाँ कृष्णा कुमार नीचे बॉटम पे बैठे हैं, हो सकता है हम ऊपर रखना चाहते हैं, हो सकता है हम राइट में रखना चाहते हैं, तो ये तो आप कर लोगे ऐसे करके, ठीक है। पर वो तो नीचे से ऊपर जाने को तैयार नहीं, तो ऊपर नीचे जाने के लिए देखो टॉप, मिडिल और बॉटम, ये देखो मिडिल। अब ऐसे मान लो मिडिल कर दी और सेंटर कर दी, देखो इतना अच्छा लग रहा है। तो आप 3 अलाइनमेंट ये दिखोगे और 3 अलाइनमेंट ये, टोटल मिला के 9 हो जाते, जैसे टेबल में पढ़े था अपन ने। तो ऐसे भी मेंटेन कर सकते हो, और सबको करना एक साथ, तो सबको सेलेक्ट करो, सेंटर कर दो और मिडिल कर दो, ठीक है। तो अलाइनमेंट समझ में आ गया। इसके अलावा बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट कलर बदलना बनेगा आपसे, देखो MS वर्ड जैसे ही है। इसके अलावा बॉर्डर लाना बन जाएगा। बॉर्डर क्यों ला रहा है बताओ जरा, प्रिंट आना चाहिए, साफ साफ टेबल दिखना चाहिए, उसके लिए हम बॉर्डर लेकर आते हैं। और ये जो स्टूडेंट है, मान लो उदाहरण के लिए 3 सेल को आपस में मर्ज करना, तो कौन सा ऑप्शन करे अपन ने, मर्ज एंड सेंटर। क्यों करते हैं, हम एक से अधिक सेल में एक ही हेडिंग लिखना चाहते हैं, उसके लिए हम क्या ऑप्शन उपयोग करेंगे, मर्ज एंड सेंटर। चलो एक चीज़ और देख लो,
जैसे उदाहरण के लिए हम यहाँ लिख देते हैं, चलो वार्ड नंबर 1, कॉलोनी होती होती ना, इन फ्रंट बी साइड दुनिया भर की चीज़ें रहती है जो आपके घर के एड्रेस को बताती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो देखो आपका जो एड्रेस है वो छिप गया है, मान लो ये एड्रेस छिप गया है, तो आप क्या करोगे? नहीं, हमारे पास तो हथियार है भाई, हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखो, अब बताओ, कम ज़्यादा करने के चक्कर में कोर्स बाहर भाग गया, ये तो दिक्कत हो गई। तो क्या करेंगे हम? कम ज़्यादा नहीं करेंगे। जैसे आप घर के लिए प्लॉटिंग होती है तो प्लॉट खरीदते कि नहीं, 1000 स्क्वायर फीट खरीदे, मतलब 1000 स्क्वायर फीट में घर बन गया, अब उतने में गुजारा नहीं हो रहा, क्या करते? दूसरे प्लॉट में प्लॉटिंग करते, क्या करते? मतलब घर बनाना है तो दूसरे का प्लॉट में घर बना लेते, साइड में चल के क्या करते? हाँ, अपनी ही जगह में ऊपर 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 ऊपर। ऐसे ही ये कॉलम बोल रहा है, ये सेल बोल रहा है कि हम दूसरे में नहीं जाना चाहते, हम नीचे नीचे नीचे, ऊपर तो जाएगा नहीं, आप जाओगे ऊपर, है ना। तो इस पर्टिकुलर को या सबको, जितने को भी आप करना चाहते हैं, उसको आप रैप टेक्स्ट करोगे, ठीक है। देखो क्या हुआ, साइड में न जाकर क्या हो गया, उसी एड्रेस मतलब उसी स्पेसिंग में नीचे नीचे चलते जाएगा। आप कितना ही बड़ा टेक्स्ट लिख दो ना, क्या करेगा वो? ऐसा मान लो छत पे छत चलते जा रहे तो वो नीचे चलेगा, क्योंकि यहाँ ऊपर जाने की रास्ता है नहीं। ऐसे ही भोपाल में हम लिखेंगे, देखो आप, अब हम अभी हमने क्या कर दिए हैं, चेंज कर दिए हैं, वार्ड नंबर हमने 2 कर दिए, ठीक है। कोई कॉलोनी का नाम लिख दो, चलो यहाँ पे कौन सी कॉलोनी लिखें? अपन नहीं लिखते, आप लिख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। अपन लिख देते कोई स्कूल उसके साइड में है, कोई बिल्डिंग है, ठीक है। अब देखो जैसे हमने लिखे हैं तो देखो खुद ब खुद नीचे आ गया, क्यों? क्योंकि इसमें इफेक्ट है रैप टेक्स्ट, ठीक है। और जो मर्ज एंड सेंटर क्या कर रहा है? जोड़ने का काम। और रैप टेक्स्ट क्या कर रहा है? एक ही सेल में एडजस्ट करने के लिए ज़रूरत होती है, किसकी? रैप टेक्स्ट की। मतलब एक सेल में ही डाटा पूरा एडजस्ट हो जाए उतने ही चौड़ाई में, ठीक है। तो अभी आपको क्या क्या चीज़ें समझ में आ गई? ये फॉर्मेटिंग बन जाएगी, बनेगी ना, MS वर्ड जैसे ही है। अलाइनमेंट बन जाएंगे, ठीक है। एक और चीज़ आपको ज़रूरत होती कभी कभी, जैसे ये हेडिंग है, अभी सीरियल नंबर इतने में आता है कि नहीं आता? देखो पर बेचारा वो गायब हो गया कि नहीं हो गया? तो उसको बस अपन जो है यहाँ पे देखो आपको हेडिंग दिखती होगी, हेडिंग को आप जो है कैसे लिख सकते हो? इस प्रकार लिख सकते हो, देखो अब दिख गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसी हेडिंग अगर रोटेट करना तो आप किस ऑप्शन का उपयोग करोगे? इन्हीं हेडिंग्स का। दोबारा से अगर क्लिक कर दोगे वैसे ही तो वापस हो जाएगी, ठीक है। तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आप हेडिंग घुमा दो, अभी इस प्रकार से घुमा दो, या जैसे भी घुमाना है। इसको भी घुमा सकते हैं, पर इसको घुमाओगे तो कोई मतलब नहीं घुमाने का, क्योंकि दिख रहा है। सबको घुमाना एक साथ, आप ऐसा नहीं कि एक को घुमाओगे, देखो सब एक सी दिखना चाहिए। कभी कभी होता है ना, कम चीज़ें लिखना हो तो आप हेडिंग बड़ी लिख देते हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे? हेडिंग रोटेट करोगे। इसके अलावा ये तो इंडेंटेशन है, अभी हमको ज़रूरत नहीं है। चलो यहाँ तक कंप्लीट समझ में आ गया होगा आपको। एक चीज़ और समझ लो, कट कॉपी पेस्ट आपने MS वर्ड में भी करा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा नियम है, कैसे करेंगे? मान लो आप सेलेक्ट करते हो इतना, और क्या करेंगे? कट। MS वर्ड में कट करते थे तो क्या हो जाता था? गायब। अभी यहाँ हो रहा क्या बन गया है बताओ? कुछ चेंजेस हुआ है? सेलेक्ट हुआ है, चीटी चल रही है ऐसा मान लो, ठीक है। तो कट किए हैं तो वो कहाँ चला गया? क्लिपबोर्ड में। अब वापस लाना तो कहाँ जाओगे? शीट 2 में कहीं भी चले जाओ, और यहाँ जाकर क्या कर लो? देखो अब यहाँ फॉर्मेटिंग बिगड़ गई। तो फॉर्मेटिंग सुधारने का तरीका बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ आपको क्या करना है? कट करे किस ऑप्शन से? कट से। और पेस्ट किससे करना है? पेस्ट ऑप्शन से। ऐसे ही अब देखो, मान लो हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिए, तो यहाँ से देखो गायब हो गया। क्यों गायब हुआ बताओ? कट करे थे। अगर मान लो मैं Ctrl Z करूँ और इसको कर लेता हूँ क्या? कॉपी। और यहाँ जाकर मैं क्या करता हूँ फिर से? अब देखो इसमें भी है और इसमें भी है। अभी जो ये ब्लिंक हो रहा है ना, ब्लिंक मतलब हो जाता है ये चीटी चल रही है तभी तक पेस्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे उदाहरण के लिए अभी ब्लिंक हो रहा है तो हम पेस्ट करते जाओ, देखो अभी पेस्ट हो रहा है कि नहीं? पेस्ट कितने बार हो गया? बहुत बार, हजारों बार हो सकता है। पर पहली सीट में अभी भी चीटी चल रही होगी। मान लो हम इसमें कहीं डबल क्लिक कर देते, अब चीटी चल रही क्या? कॉपी तो करे थे कि नहीं करे थे? सीट 8 में चल के देखोगे पेस्ट होगा नहीं। क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, ब्लिंक होना बंद हो गया। तो जब तक ब्लिंक होगा तभी तक कॉपी पेस्ट, मतलब कॉपी कट तो हो जाएगा, ब्लिंक हो रहा तभी तक पेस्ट होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो ये तीनों ऑप्शन समझ गए आप?